रॉयल क्यू। वेलकम टू द फ्यूचर। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन यही है कि रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है। तो रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा और वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगी। हम जाएंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे अपने टॉपिक को लेकर के। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी और किस तरह से इसका सदुपयोग हो सकता है, तो और या किस तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो कहते हैं जब दुनिया में लेन देन का कोई माध्यम नहीं हुआ करता था, तो उस समय जब कोई भी व्यवस्था नहीं थी जो लेन देन को ऑर्गेनाइज किया जा सके, तो उस समय बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन किया जाता था। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर बदल लिया करते थे। समय बदला, चीजें बदली, तो लोगों ने गोल्ड के जरिए लेन देन शुरू किया। सोने के बदले लेन देन चालू हो गया और परिवर्तन हुआ, समय आगे बढ़ा तो मेटल कॉइन्स आने लगे, धातु के बने हुए सिक्के आने लगे और टाइम चेंज हुआ तो कागज के बने हुए नोट, प्लास्टिक कार्ड और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये जो सफर है ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब डिजिटल इंडिया, आपके मोबाइल फोन में मौजूद फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब मोबीक्विक जैसे एप्लीकेशन इनका बड़ा एग्जांपल है, जिन्होंने आज बैंकों में लगने वाली लंबी लंबी लाइनों को खत्म कर दिया है। यही नहीं, आप बहुत समय से आपने रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ नहीं देखी होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट करने जाते होंगे तो लाइनें खत्म हो चुकी हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि जो हमने बार्टर सिस्टम से सफर तय किया था, शुरू किया था, आज हम आ चुके हैं डिजिटल इंडिया तक। तो प्रश्न ये बनता है व्हाट इज नेक्स्ट, कुछ तो नया होगा। तो जब नए की हम बात करते हैं तो जो लोग दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, वो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो इस क्रिप्टो करेंसी की इस इंडस्ट्री को लेकर के किस तरह से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके अंदर संभावनाएं देख सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। चलो रिकॉर्ड कर लेना। आप लोगों को ये स्लाइड समझने के बाद आपको एक चीज दिखाऊंगा कि ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये बन चुकी है और 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की अपने आप में इकलौती मार्केट है। और ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर ये काम करती है। ये जो कुछ चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब ये आपके लिए इंडस्ट्री संभावनाओं से भरी हुई इसलिए है, जैसा कि मैं कहता हूं लोगों से, उसके पीछे रीजन है कि 2 से 3% लोग ही इस इंडस्ट्री में, 2 से 3% लोग इस इंडस्ट्री में अभी तक अवेयर हैं आपके देश में। तो समझने वाली बात है, ये जब नंबर कन्वर्ट होगा अगले 10%, तो आप सोचिए विकल्प कितने ज्यादा होंगे। तो इस तरह से आज हमारे आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर। अब आप ये कह सकते हैं सर अभी तक हमें जानकारी क्यों नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक, मैं पिछले 1 वर्ष पहले तक बात करूं, तो इसको कोई सामाजिक प्रतिष्ठित या फिर ऐसी व्यक्ति, ऐसी पर्सनालिटी ने इसको इस पर बात अपनी नहीं रखनी शुरू करी जिसको सामाजिक मान्यता हो। जैसे किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लें, किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, किसी आईआईटीएन की बात कर लें, किसी बिजनेसमैन की बात कर लें, बिजनेस टाइकून्स की बात कर लें, वो डिस्कस नहीं करते थे। ये दौर था 1 साल पहले तक, बट अब आज तो सब बात कर रहे हैं। तो सोचिए कि जब आज सब बात इस इंडस्ट्री के बारे में कर रहे हैं, आज 2 से 3% का आंकड़ा कन्वर्ट हो रहा है अगले 10% में बहुत ही आसानी से आपकी आंखों के सामने।
अब सोचने वाली बात यह है, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं इस इंडस्ट्री को लेकर के, कि आगे मैं बढ़ूं उससे पहले हमारे पास एक, मैं अपनी बातों पे स्टैंप भी तो लगना चाहिए ना। आप हमें, अब मुझे, आप बहुत सारे ऐसे गेस्ट होंगे जो मुझे जानते ही नहीं है, पहली बार सुन रहे होंगे, तो उन्हें लगता होगा ये जो कह रहे हैं इनकी बात की कोई वजूद है, कोई वैल्यू है। तो आइए किसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस टेक्नोलॉजी, इस इंडस्ट्री के बारे में उनकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है और वो किस तरह से इस इंडस्ट्री को देखते हैं। और क्योंकि फिर आगे जब हम बात करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो किसी ऐसी शख्सियत का के विचार मैं आपके सामने रखता हूं इस इंडस्ट्री को लेकर के, और इसको सुनना आपके लिए जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया तो तांबे के सिक्के आए। आप सभी से कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं इनको ध्यान से सुनना। इसके आगे की बात मैं आपसे करने वाला हूं। तो पहले इनके अलग अलग स्टेजेस पर दिए गए इनके अपने विचारों को समझने की कोशिश करिए, और फिर आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। कभी चांदी का है, कभी सोने का है, कभी चमड़े का है, धीरे धीरे करके कागज का है। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। Disruptive technologies such as blockchain and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. जहां पर एक ऐसी शख्सियत ये कह रही है कि अगर आप इस इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमें डिजिटल करेंसी को अपनाने की जरूरत है, और आज उस टाइम पर हमारे देश के अंदर कुछ जगहों पर ये चर्चाएं हो रही हैं कि ये आपके देश में इस इंडस्ट्री को लेकर के क्या चर्चाएं आप सभी लोग प्रिंट मीडिया और इस समय खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं। इससे रिलेटेड हमारे क्या व्यू है, हमारे क्या विचार है, इसको लेकर के मैंने एक छोटा सा, क्योंकि अभी यहां पर बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप तैयार करी है और वो मैंने ऑलरेडी उसका लिंक आपको शेयर कर दिया है। उसको सभी लोगों को आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो उसके बारे में विचार है वो ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स में आपको दे दिया। लेकिन अलग अलग तरीके से आज लोग दिन भर बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, और ये सिर्फ जो माहौल बन रहा है इसको
समझने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आज ये आपके बीच में सवाल रख रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैन 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 और फिर रेगुलेट बैन रेगुलेट बैन रेगुलेट बैन, मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास भी एक एबीपी न्यूज से कॉल आई थी और अभी छोटा सा एक इंटरव्यू था, वो अभी एबीपी न्यूज पे चल भी रहा था मास्टर स्ट्रोक में, मेरा खुद का अपना, तो वहां पर भी मैंने यही बात रखी और आप उसको देख भी सकते हैं। अभी 9 बजे में था, हो सकता है रात में रिपीट आए तो आप देख सकते हैं। तो वहां पर भी मैंने यही बात रखी, आप दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को एक साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। पहला रेगुलेट, दूसरा बैन। अगर बैन होगा तो रेगुलेशन की बात नहीं होगी, और अगर रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं तो बैन की बात बंद कीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बैन कैसे होता है? बैन इस गवर्नमेंट ने करके दिखाया था, 500 और 1000 की नोट को कैसे बैन किया जाता है। तरीका क्या था? रात को 8 बजे आए और आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं है। सिंपल बैन करने का तरीका। लॉकडाउन में भी बहुत सारी चीजें बैन की गई थी, सिंपल बैन करने का तरीका। जब आप बिल लाने की बात करते हो, इट मींस आप उसके प्रति कानून बनाना चाहते हो। और आपको बता दूं, जो भी लोग आज इस सेशन के अंदर हमें सुन पा रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए और आपके लिए, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर संभावनाएं देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज होने जा रही है और इसकी आवश्यकता है अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर भविष्य देख रहे हैं तो, क्योंकि इसके बिना फ्यूचर नहीं हो सकता है। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, और जब भी इस तरीके की रेगुलेशन की बात होगी, केवल यही एक इकलौती इंडस्ट्री नहीं है। अब इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज रेगुलेट हुई, और इस मीटिंग के अंदर मैंने इससे पहले कई बार इस टॉपिक पर बात किया आपसे, कि जिस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट किया गया, हर घर में खुली हुई बैंक्स बंद हुई, एक नियमावली आई, उसके अंतर्गत सभी को काम करना है। जिस तरीके से इंश्योरेंस के इंडस्ट्री को रेगुलेट किया आईआरडीए बना करके, जिस तरीके से टेलीकॉम को रेगुलेट किया ट्राई बना करके, जिस तरीके से रियल एस्टेट को रेगुलेट किया, और जब ये सारी इंडस्ट्रीज रेगुलेट हो रही थी तो हर जगह ऐसे ही कुछ माहौल था, हर जगह। अब लोग बोलते हैं ऐसा कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी लेकर के आ रही है, उसी में केवल आप काम कर पाएंगे, बाकियों में नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, ऐसा कभी होता है क्या? मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस के अंदर एलआईसी को बना करके गवर्नमेंट ने और उसके इर्द गिर्द व्यवस्थाएं बना दी। आज उसमें सरकारी और प्राइवेट सारी कंपनीज काम कर पा रही हैं, जो भी कर रही हैं, जो उसमें सर्विस देना चाहते हैं, बट उसके नियम के अंतर्गत। ठीक वैसे ही आप बैंकिंग में आ जाइए तो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक वगैरह बना करके, और उसके इर्द गिर्द आज सरकारी बैंकें भी कर रही हैं, और दूसरे अलावा जो दूसरी बैंक हैं वो भी उसमें काम कर रही हैं। आप ट्राई भी देख लीजिए, टेलीकॉम के अंदर बीएसएनएल बना करके उसके इर्द गिर्द सारे चल रहे हैं। वैसे ही इस इंडस्ट्री को भी रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट। कहां आप लोग सोच रहे हैं? और ये अगर आप चाहते हैं यहां पर भविष्य, आप सोचिए, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम, जो आज आपसे लोग बहुत तरीके से सवाल पूछते थे कि इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, गवर्नमेंट क्या सोचती है, व्यूज क्या है, विचार क्या है, तो वही तो रखने जा रही है गवर्नमेंट, उसी को तो रेगुलेट करने जा रही है। तो इसमें इतना हायतौबा मचाने की जरूरत नहीं है लोगों को। फिर आप बोलेंगे ये सब चल क्या रहा है? सर, ये तो आपदा में अवसर तो दुनिया तलाशती है। अब कुछ ऐसे लोगों को, महिमा महिम लोगों को लगता है कि इस तरीके का माहौल बना करके, और जब कुछ लोग पैनिक होकर होंगे और इसमें निराश होने लगेंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे, तो उस समय हम फायदा उठाएंगे, और वही हो रहा है। तो इसलिए सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चीजें हो रही हैं, एक पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके देश की सरकार, आपके देश की गवर्नमेंट, और बहुत अच्छी बात है कि
बहुत अर्ली स्टेज पे कर दे रही है। तो जो ये 2 से 3% का आंकड़ा मैंने आपके लिए रखा था ना, 10%, हम पहले सोचते थे ये पहले 5 साल या हो सकता है अगले 10 साल में हो, बट ये रेगुलेशन के बाद तो ये स्पीड और तेज होने वाली है। लोगों को सही रास्ता मिल पाएगा। और आज जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं ना कि कल की डेट में कुछ हो जाएगा, हम किससे कंप्लेन करेंगे, कोई है यहाँ पे सुनवाई, किससे कहा जाएगा, ये सारे विकल्प मिल जाएंगे और ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। ये सारे सवाल लोगों के खत्म हो जाएंगे और एक आधिकारिक चीजें होंगी, आधिकारिक चीजें होंगी जहां पर आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। तो चीजें बेहतर हो रही हैं। और रही बात जो एक चल रही है प्राइवेसी कॉइन से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो सिंपल है कि आप क्या है, ये प्राइवेसी कॉइन्स क्या है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है, इनको लेकर के आप गूगल कर लीजिए। सिंपल है, गूगल पे प्राइवेसी कॉइन डाल दीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उस पर मुझे बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि मुझे बात करनी चाहिए। तो इसलिए ओवरऑल इन सारी चीजों का जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो सिर्फ इतना ही है कि ये आपके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने को लेकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आइए चलते हैं अब ये अच्छा, दूसरा जिस प्रोडक्ट को लेकर के हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, चूंकि हम एक पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में हम कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ बेच नहीं रहे, ना कुछ दे रहे, ना हम खरीद रहे हैं, हम किसी क्वाइन या टोकन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ चूंकि इस इंडस्ट्री हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस इंडस्ट्री में आपकी जरूरत है, इसलिए मुझे ये सब बात करनी पड़ रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे कहीं से भी दूर दूर तक मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं और कि आने वाले टाइम में कहीं कुछ भी आने वाला के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म है। और आप खुद सोचिए, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो, सब कुछ डिस्टर्बेंस, तो आप काम कर पाएंगे? काम करने का चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, माहौल चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए सब कुछ, और वो सब कुछ आज हो रहा है। और एक बता दूं, सब कुछ रेगुलेट हो जाता है ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मालूम है किसे होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एंड यूजर को। रियल एस्टेट जब रेरा के थ्रू रेगुलेट हुई ना, तो जो आम आदमी था प्रॉपर्टी बाय करने वाला, उसको सबसे ज्यादा फायदा हो। सिर्फ यही नहीं, हर इंडस्ट्री के अंदर। तो इसलिए ये रेगुलेशन बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री को लेकर के और इसके बेहतर भविष्य को लेकर के। तो आइए चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग, कुछ लोग, अच्छा हाँ, एक चीज और, जो ये और एक चीज जो ये आजकल क्वाइन टोकन नए नए बन के आ रहे हैं ना, ये क्वाइन ले लो, ये टोकन ले लो, आपको बिटकॉइन खरीदने का मौका नहीं मिला था, आप उस समय जागरूक नहीं थे, आपको मालूम नहीं था, आप ये वाला कॉइन ले लो, ये वाला टोकन ले लो, जो नई नई दुकानें रोज खुल रही हैं, आज ये कॉइन आ गया, ये टोकन आ गया, इनके ऊपर कहीं ना कहीं इन चीजों का भी एक लगाम लगेगी कि किसी भी चीज को लाने से पहले उसकी अपनी नियमावली होगी, उस पर आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो ही आप काम कर पाएंगे, आप लोगों को ऑप्शन दे पाएंगे, अदरवाइज चीजें सब इस तरीके से नहीं होंगी। और ये एक मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों की जरूरत है। तो सब कुछ बेहतर होने जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं वो आपके साथ में रख रहे हैं, ये हमारे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हम किसी सरकार के इस तरीके के कोई नुमाइंदे नहीं है, लेकिन हाँ, जो पिछले बहुत सारे वर्षों से हम देख रहे हैं वो चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे कि अपने इस टॉपिक को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, जहां पर हम भविष्य देख रहे हैं, जहां पर हम क्वाइन टोकन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड को लेकर के भविष्य देख रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग विकल्प देख रहे हैं वो उनके अपने हैं, बट हमारा क्या है, हम चूंकि आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जहां पर लोग आज ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बाई सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर हम इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हम ट्रेड करने को लेकर के फ्यूचर देख रहे हैं। ट्रेड एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बाई और दूसरा सेल। तो जब हम खरीदने जाते हैं और बेचने जाते हैं, कोशिश रहती है न्यूनतम मूल्य पे खरीदें, अधिकतम मूल्य पे बेचें, यही जो डिफरेंस है, एक तरीके का प्रॉफिट। और जब ये शेयर मार्केट के अंदर है देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो के अंदर है देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग।
अब इसमें रॉयल क्यू का क्या रोल हो सकता है? किस तरह काम करता है आपके लिए? तो आइए देखते हैं। रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से, हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर। एक लाइन का सवाल, चल कहां से रहा है? सिंगापुर से चल रहा है। और यही नहीं, लगभग जब स्टार्टअप मिला रॉयल क्यू को दुनिया के 15 देशों में, भारत को मिला करके, बट आज जब मैं आपके सामने ये सेशन रख रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन रख रहा हूं, लगभग पिछले 6 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी आज रॉयल क्यू की हो चुकी है। आज 5 लाख से ज्यादा लोग आज रॉयल क्यू को एक्सेप्ट कर चुके हैं। रॉयल क्यू क्या है? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर। जो ज्यादातर फेमस है, जिससे इसको प्रसिद्धि मिली, उसको कहते हैं, वो नाम है रोबोट। आज इसको रोबोट के नाम से लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें इस रोबोट की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसको समझने से पहले, रोबोट की आवश्यकता को समझने से पहले में समझना पड़ेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेडिंग के सब्जेक्ट को लेकर के, कि जब हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड के लिए जाते हैं तो आज दुनिया के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज हैं। उन एक्सचेंज की सूची में जो पहले और दूसरे पायदान पर 2 एक्सचेंज, नंबर 1 बिनेंस एंड नंबर 2 वाबी। तो सबसे पहले पायदान पर जो बिनेंस है, आज मैं बिनेंस की बात करूं, पहले पायदान पर कैसे है मैं आपको बता दूं। $100 अरब से ज्यादा का टर्नओवर हर 24 घंटे में करता है बिनेंस एक्सचेंज। जिसको शक हो, सेशन के बाद गूगल कर लीजिएगा। और ये जो एक्सचेंज आज आपको, अच्छा, जब ये ट्रेड आपको उपलब्ध कराता है, इन प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज है, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो इनका प्रॉफिट क्या है, ये आपको ये सर्विस क्यों देते हैं? ये ब्रोकरेज लेते हैं। जब भी आप खरीदते हैं और बेचते हैं, इन दोनों कंडीशन में ये ब्रोकरेज लेते हैं। और जब इन एक्सचेंज ने इस चीज को फील किया कि आज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाखों अकाउंट्स, और इन लाखों अकाउंट्स के अंदर लोगों के लाखों डॉलर्स रखे हुए, बट लोग इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं ट्रेड करने को लेकर के। तो उन समस्याओं के सॉल्यूशन पर क्या काम हो सकता है, इसको करने की कोशिश करी इन एक्शंस ने। तो पहले हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम ट्रेड के लिए जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है लोगों के सामने ट्रेड को लेकर के। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो 24 घंटे सातों दिन मार्केट का होना। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर चूंकि जो ये मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की, ये 24 घंटे सातों दिन काम कर सकती है, और हम और आप मनुष्य होने के नाते 24 घंटे सातों दिन काम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग एक्सपर्ट नहीं है, मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, क्योंकि कभी किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग, किसी स्कूल, किसी किताब में कभी पढ़ाया नहीं गया। तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्री में और काम करने को लेकर। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्रीड फैक्टर। ये एक प्रकार का लालच है, और ये आपके अंदर या हमारे अंदर सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। आप दुनिया की किसी भी जगह पर जब भी आप ट्रेड में, मतलब खरीदने और बेचने जाते हैं, तो आप अक्सर हम फंस जाते हैं इस लालच, क्योंकि खरीदने के टाइम पर अक्सर हमें लगता है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है कुछ कम पैसे में मिल जाए, और बेचने के टाइम पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है ज्यादा पैसे में बिक जाए। तो जो ये थोड़ा और वाली फीलिंग है ना, ये दिल मांगे मोर वाली, ये डिसीजन नहीं लेने देती, और जिसकी वजह से हम और आप ट्रेड नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री के अंदर। तो कहते हैं कि अगर इन एक्सचेंज ने किया, अगर इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे और इन एक्सचेंज को ब्रोकरेज के रूप में उसका फायदा मिलेगा। तो इन एक्सचेंज ने इन तीनों प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर काम करना शुरू किया, और कहते हैं कि जब कोई काम मनुष्य नहीं कर सकता है तो उसको मशीन करती है, तो ठीक उसी तरीके से इन एक्सचेंज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड पार्टी ट्रेड के लिए इन्होंने रास्ता मुहैया करवाया, इन्होंने प्लेटफॉर्म बना के दिया एआई के रूप में कि आप थर्ड पार्टी ट्रेड कर सकते हैं हमारे एक्सचेंज के ऊपर। तो जब इन एक्सचेंज ने इस एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तैयार किया, तो मौका मिला इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट थे उनको। मतलब यहां पर इस इंडस्ट्री में जो ट्रेडर थे, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था, उन्होंने, उनके मन में विचार आया कि यदि हम अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने एक्सपीरियंस को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दें और लोगों को ऑफर करें कि इस एआई के प्लेटफॉर्म पर हमारे इस सॉफ्टवेयर से ट्रेड करा के आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि इनको भी मौका मिला ना अपना सॉफ्टवेयर सेल करने को, कैश करने को, अपने एक्सपीरियंस को कैश करने का मौका मिल गया इन एक्सपर्ट को। चीजें नहीं क्लियर हो रही होंगी, एक एग्जांपल ले लेता हूं और आसानी से हो जाएंगी। जब कहते हैं कि दुनिया के अंदर बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, रिलायंस, ट्रिंग, एसआर, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों ने जब नेटवर्क का ताना बाना बुना, जाल बुना टेलीकॉम के अंदर, तो सामने कौन आया? सामने आया नोकिया, सामने आया मोटोरोला, सामने आया ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, एप्पल, इस तरीके बहुत सारे कंपनी सामने आ गई अपना मोबाइल लेकर के कि हमारे इस डिवाइस से आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते। ठीक उसी तरीके से जब इन एक्सचेंज ने इस एआई सर्विस को लॉन्च किया, तो जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे वो सॉफ्टवेयर लेकर के आए और उन्होंने आपसे कहा, आपसे ऑफर कर रहे हैं कि आप इस हमारे सॉफ्टवेयर से, इस एआई प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड करके आप ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ये एक्सपर्ट का जो सॉफ्टवेयर है, यही है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। रॉयल क्यू आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम आपकी 24 घंटे 7 दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये मशीन है, ये इसको भूख प्यास नींद जैसी समस्याएं नहीं है, ये कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, जो पहली थी। दूसरी प्रॉब्लम आपकी कि आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। तो इसलिए चूंकि ये एक्सपर्ट का ही एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगा। और तीसरी, आपके अंदर ग्रीड फैक्टर है, लालच। तो ये चूंकि ये इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है इसके अंदर, मशीन है ना, तो ये पैनिक नहीं होता, लालच में नहीं फंसता है, और ये इजीली तरीके से आपको इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन सरलता से मिल जाता है इस रोबोट के जरिए। तो अब आपके जहन में एक और समस्या आ सकती है और आप सोच सकते हैं कि यदि हम इस रोबोट के जरिए इस इंडस्ट्री में ट्रेड के लिए जाते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये रोबोट उसी तरीके से है सर, बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने जीवन में जो काम नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए डिवाइसेस बाय कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं, मशीन खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप दूर बैठे किसी साथी से बात नहीं कर सकते तो आपने मोबाइल फोन लिया, आपने देख रेख नहीं कर सकते तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर खरीद लेते हैं, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो आप सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड के अंदर इन समस्याओं से ग्रसित हैं, तो इस रोबोट के जरिए आप ट्रेड आप कर सकते हैं। तो अब जब ट्रेड के लिए आप जाते हैं, तो आपको जब इस सॉफ्टवेयर को एआई के थ्रू कनेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, वो ये कि यदि हम इन एक्सचेंज को एआई के जरिए, जो इन एक्सचेंज ने सर्विस दी है एआई, इसके जरिए अगर हम इस रोबोट को कनेक्ट कर लें, इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लें, तो इन एक्सचेंज के अंदर हमारा बहुत सारा पैसा रखा है। अगर कहीं कोई छेड़खानी हो गई,
तो क्या होगा इस रोबोट के जरिए? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपका पैसा जब बैंक में रखा होता है और बैंक के द्वारा किसी दी गई सर्विस की वजह से आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रश्न बैंक से पूछते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। ठीक उसी तरीके से, चूंकि आपका पैसा इन एक्सचेंज में रखा हुआ है और ये सर्विस किसने दी है कि इन एक्सचेंज में, तो यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो सवाल किससे बनेगा? इन एक्सचेंज से। तो एक्सचेंज ने क्या सोचा, हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे प्रॉब्लम हो और लोग हमसे सवाल पूछें। तो इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों चीजें पूरी तरह बैन कर दी कि आप इस एआई सर्विस से ना विड्रॉ कर सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको करना है तो आप मैनुअल कीजिए। तो क्या कर सकते हैं फिर इससे? सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं सर ये विड्रॉल ट्रांसफर आप कह रहे हो, कहीं बिनांस ये बात कहता भी है, लिख के देता भी है क्या? तो सर साथ में बने रहिए, आगे वो स्लाइड भी आपके सामने रखने वाला हूं जहां पर बिनांस आपको लिख के देता है कि विड्रॉल और ट्रांसफर इस एआई प्लेटफॉर्म से नहीं होगा। अब एक प्रश्न और, कितना इन्वेस्टमेंट है रॉयल क्यू में? तो सर शून्य, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आपको रॉयल क्यू के अंदर नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना होगा इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। तो जब जब आपका पैसा, जो भी आपका पैसा बेहतर रिटर्न के लिए जब किसी दूसरे के हाथ में आप रखते हैं और बेहतर उम्मीद होती कि ये बेहतर रिटर्न के साथ वापस आएगा, तो वहां वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे वो हाथ किसी बैंक का हो सकता है जहां पर आप एफडी करते हैं, वो हाथ हो सकता है आप किसी भी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके किसी मित्र साथी का, जहां पर कस्टडी आपके हाथ में नहीं है, आपके पैसे की मॉनिटरिंग आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर आपका पैसा 24 घंटे 7 दिन आपके अपने वाबी और बिनांस के एक्सचेंज के अंदर है, जिसमें केवाईसी आपकी, बायोमेट्रिक आपका, ईमेल और मोबाइल नंबर आपने बाइंड कर रखा है ओटीपी के। तो इसलिए 24x7 आपके पैसे के ऊपर मॉनिटरिंग आपकी है, कस्टडी आपकी है, इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। रॉयल क्यू जो हमारा प्रोडक्ट है, डिवाइस है, जो आप खरीदते हैं ट्रेड के लिए, आपकी ट्रेड को आसान बनाने के लिए, इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें नहीं। किस स्ट्रैटेजी को रॉयल क्यू अपनाता है आपके अकाउंट पर आपको प्रॉफिट देने के लिए? उसको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी कहते हैं। मतलब ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी मतलब एवरेज की स्ट्रेटजी। एवरेज और मार्टिंगल में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरॉक्स के अंदर। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 100 रुपए का अगर खरीदा तो आपको एक पीस मिल जाएगा। यदि उसकी कीमत कम होकर के 50 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का बाई कर लिया, इस बार आपको 2 पीस मिल जाएगा। 25 रुपए कीमत रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा तो इस बार आपको 4 पीस मिल जाएगा। और यदि इसकी कीमत और गिर करके 10 रुपए रह गई, तो आपने फिर से 100 रुपए का बाई किया, इस बार आपको 10 पीस मिल जाएगा। तो 100 रुपए वाला प्रोडक्ट अब 10 रुपए का हो गया। आपने 400 रुपए का डिफरेंट स्टेजेस पे खरीदा है, 17 पीसेस कुल आपके पास है, एवरेज कितना है? 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉफिट के लिए 10 रुपए वाले प्रोडक्ट को वापस 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है। इसकी कीमत ये 24 रुपए हो जाए और सारे के सारे 17 पीसेज आप सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही तरीका है मार्टिंगल स्ट्रेटजी का, जिसके तहत रॉयल क्यू काम करता है आपके अकाउंट पे। अब आप ये कह सकते हैं यही वाली स्ट्रेटजी क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो चूंकि ये मार्केट सिर्फ एक सिंगल कॉइन है जिसको बिटकॉइन कहते हैं, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी आप कुछ लोग बोलते हैं, इसी के इर्द गिर्द ये मार्केट घूमती है। अगर ये ऊपर तो मार्केट ऊपर, ये नीचे तो मार्केट नीचे। आज भी लगभग 42% का डोमिनेंस है इस अकेले कॉइन का इस मार्केट के ऊपर। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी के तहत काम करके हम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा। इसी स्ट्रेटजी पर रॉयल क्यू काम करता है।
तो अब आपसे निवेदन है, इस स्लाइड को समझने से पहले अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड आप समझ गए अगर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आप आश्वस्त हो जाएंगे रॉयल क्यू की एक्टिविटी को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के, कि और फिर आपको लगेगा कि हाँ, अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर भविष्य देख रहे हैं तो हमें हमारे पास रॉयल क्यू जैसा डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए ट्रेड के दौरान, हमें मॉनिटरिंग के लिए और हमें प्रॉफिट के लिए। तो आइए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इस वाली स्लाइड को। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जितने भी नंबर, डिजिट, आंकड़े, जो कुछ भी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है रॉयल क्यू की। यदि आपको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, नॉलेज है, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं है तो आपको उंगली नहीं करनी है, इसको अपने हिसाब से काम करने देना है। सपोज आपके बिनांस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर $200 है जो आपने ट्रेड के लिए रखे, और रॉयल क्यू ने आपके इस अकाउंट के ऊपर फर्स्ट ट्रेड अप्लाई किया, ऑर्डर लगाया ट्रेड के लिए, तो $10 का ऑर्डर रॉयल क्यू ने पिक किया। और $10 का ऑर्डर लगते ही यदि रॉयल क्यू के द्वारा बाय किया हुआ कॉइन, दो ही चीजें होती हैं, या तो ऊपर या नीचे, तो मार्केट में ऊपर की तरफ चल देता है। यदि ऊपर की तरफ जाता है तो 1.3% मार्केट ऊपर आते ही आप ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। ट्रिगर ऑन होता है, मैंने ये नहीं कहा प्रॉफिट बुक करता है, ट्रिगर ऑन होता है। 1.3 ऊपर आते ही ट्रिगर ऑन हो गया। अब इसके बाद जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा, जिस जगह पर 0.3% डाउन होगा, बस यही वो प्लेस है जहां पर ये सेल कर देता है और फिर से $10 का नया ऑर्डर लगा देता है फिर से, और आपको ट्रेड में बना के रखता है। ये तो हो गया मार्केट के ऊपर जाने पे। और यदि मार्केट इस $10 का ऑर्डर लगा और मार्केट नीचे जाने लगी, 3.5% मार्केट नीचे आते ही फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। अब किस बात के लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। जितना नीचे जाएगा जाने देगा, जितना नीचे जा रहा है ये जाने देगा। सपोज 6% मार्केट नीचे गिर गई, 0.5% मार्केट ऊपर आई, फिर से इसे उम्मीद है कि इस बार मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ये इस बार $20 का ऑर्डर तुरंत लगा देगा, इस उम्मीद में मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट फिर से नीचे गिरने लगी, और जैसे ही 4% मार्केट नीचे आई फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। जितना नीचे जा रहा है जाने देगा। जैसे 0.5 मार्केट ऊपर उठी, इस बार ये $40 का बाई करेगा। किस लिए? मार्टिंगल के लिए। अब सपोज यहां से फिर उम्मीद थी मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर से नीचे गिर गई। इस बार 10% मार्केट नीचे गिर गई। जैसे 0.5 उठी, इस बार फिर से इसने $80 का ऑर्डर लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, 80, 40, 20 और 10, टोटल $150 का ऑर्डर लग चुका है, 150 का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मार्केट डाउन कितना है? 10, 4, 6, लगभग एवरेज 20% के आसपास मार्केट नीचे आ चुकी है। लेकिन इस $150 यानी कि $150 के ऑर्डर में 50% से ज्यादा, मतलब $80 का ऑर्डर सबसे नीचे लगा हुआ है, 50% से ज्यादा। और ऊपर के ऑर्डर भी डिफरेंट स्टेजेस पे डाउन आने पे बाय किए गए। तो बहुत ज्यादा गिरावट आपको कितना नजर आएगी? 6 to 7%। यानी कि मार्केट अगर 6 से 7% ऊपर आ जाए तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में। इसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आई 1.3%, ट्रिगर ऑन हो गया प्रॉफिट बुक करने के लिए। जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा। जैसे ही 0.3% डाउन होगा, इस स्टेज पर सेल करके आपको प्रॉफिट $150, पूरा ऑर्डर ये सेल करेगा और फिर से $10 का नया ऑर्डर लगा देगा। यही काम बाई सेल का काम 24 घंटे 7 दिन रॉयल क्यू करता रहता है और आपके लिए प्रॉफिट को बुक करता है। लेकिन एक प्रश्न और कुछ एक्सपर्ट बैठे यहां पे, उनके मन में आ रहा है और पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, ये जो आप मार्केट यहां से आप ऊपर उठा ले गए $80 के बाई के बाद,
आप मुझे ये बता दो, यदि ये मार्केट यहां से भी नीचे गिर जाए, $80 का ऑर्डर लिया, ये कहानी आपने जो बताई ऊपर जाने की नहीं गई, इससे भी नीचे गिर गई मार्केट, फिर क्या होगा? तो सर जितना नीचे जा रही है ना, फिर जाने देगी। जैसे 0.5 फिर से ऊपर उठेगी, इस बार $160 का ऑर्डर लगाएगा। अब वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमने इसीलिए पूछा था ये कि क्या होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में $200 है, $150 का आप ऑर्डर ले चुके हैं, बचा यहां पर $50 है, तो ये 160 का ऑर्डर कैसे लेगा, ये बताओ मुझे। बात तो आपकी ठीक है। अब देखो होगा क्या है, $160 का ऑर्डर जब लगने की बारी आएगी और आपके पास यहां पर फंड नहीं है क्योंकि $50 ही है, तो यहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड। अब आपके पास अगर पैसा है तो आप यहां प्लस कर दीजिए, नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि अब सुनिए वो खास बात रॉयल क्यू की, किसी भी ट्रेड को रॉयल क्यू लॉस में कभी बुक नहीं करता, माइनस में किसी ट्रेड को कभी कट नहीं करता, इंतजार करता है। इस $150 का क्या होगा, ये होल्ड होगा, इंतजार करेगा रॉयल क्यू, वापस से मार्केट जब आएगी ऊपर ट्रेडिंग जोन में, तो पूरा $150 का ऑर्डर सेल करके प्रॉफिट निकाल के आपको देगा, लेकिन तब तक वेट करेगा। किसी भी ट्रेड को माइनस में कट कभी नहीं करता है, यही खासियत है इस हमारी डिवाइस, और ये 24 घंटे 7 दिन यही काम करता रहता है अपनी स्ट्रेटेजी के तहत। अब आपके मन में एक सवाल और होगा, अक्सर ट्रेड के दौरान लोग पूछ लेते हैं कि सर ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, डेली कितना % प्रॉफिट निकाल देता है? सर जो हमारा प्रोडक्ट है ना, डेली जो प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है, कोई ऐसी मशीन नहीं। ये आपके जो एक्शंस हैं उनके अंदर जो मार्केट चल रही है उस मार्केट के अकॉर्डिंग काम करता है और वहां से प्रॉफिट निकाल के आपको देने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, हम जो लोगों को सलाह देते हैं वो यही है कि आपको डेली बेसिस पे हमने कोई बात नहीं करनी है, मंथली बेसिस पे 10 से 12% का प्रॉफिट बड़े आराम से ये प्रोडक्ट, ये हमारी डिवाइस निकाल के आपको दे देती है। 10 to 12% डेली बेसिस पे बड़े आराम से निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं साहब इससे भी ज्यादा निकल रहा है, कम क्यों बता रहे हैं? तो सर ये आपका भाग्य है, आपका नसीब है, बट हम 10 से 12% भी आ जाता है तो मैं, मेरे लिए बहुत है सर, हम यही मान के चलते हैं। लेकिन कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको। जो ये रोबोट है ना, ये अक्सर होता है सर, जब कोई नई चीज खरीद के लाते हैं ना हम घर में, तो थोड़ा सा उंगली करने की आदत हो जाती है और हम मानते नहीं, मन है ना, मानते ही नहीं है। तो ये काम यहां नहीं करना है। इस मार्केट पर कंट्रोल इस रोबोट को करने देना है, आपको नहीं करना है। इसलिए इसको काम करने दीजिए, उंगली मत करिएगा, क्योंकि करेंगे तो ग्रीड में फंस जाएंगे, पैनिक बाइक में फंस जाएंगे, ओवर बाई कर लेंगे। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अरे भाई इसी आपको नहीं आता है, आप नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो आपने रोबोट बाई किया है। आता होता तो क्या जरूरत है? तो जिसको आपने जिसके लिए चुना है उसको वो काम करने दीजिए। ये प्रोडक्ट, ये डिवाइस कहां से मिलेगी आपको? एप्पल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। 120 यूएसडीटी एक साल की कीमत है इसकी, 120 यूएसडीटी आपको पे करने होते हैं एक साल के लिए। नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल करना होता है। हमने कहा 120 यूएसडीटी में आप खरीदेंगे इसको, इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप। 120 यूएसडीटी में आप इसको खरीद सकते हैं, एक साल के लिए आपके लिए काम करेगी। परफॉर्मेंस रेट 20%, मतलब प्रॉफिट का 20% ये साथ में डिवाइस लेती भी है, प्रॉफिट का 20%। कैसे? डेली, मंथली, वीकली कैसे लेती है? तो सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है सर, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, डेली मंथली वाली कहानी नहीं है। कैसे लेता है? सपोज ये आपका बिनेंस या वाबी का अकाउंट है, इसके अंदर आपने $200 रखे ट्रेड के लिए, 1% प्रॉफिट हुआ आपको रात को 2 बजे 3 बजे, जहां पर जब भी हुआ $2, इसका 20% $0.4 ये ले लेता है। कैसे लेगा?
तो जिस तरह आपके कार और बाइक में फ्यूल टैंक होता है, वैसे यहां पर फ्यूल वॉलेट रहता है। $200 के अकाउंट पे 1% आपको प्रॉफिट, $2 हुआ, 20% 0.4, ये इसको यहां से निकालेगा। इसके लिए आपको 15 से $20 आपको यहां पर रखने होते हैं। जिस तरह से आप अपना कार और बाइक खरीदते हैं तो पहले फ्यूल डालते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं और चलती है, वैसे ही इस रोबोट को 120 यूएसडीटी का बाय करने के बाद 15 से $20 आपको यहां पर रखने होते हैं फ्यूल के लिए। और देन इसको आपस में बाइंड करके दोनों एक प्लेटफॉर्म को, बिनांस से रॉयल क्यू को, और ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हैं $15 से $20 रख करके। जो भी यहां पर आपको प्रॉफिट होगा उसका 20% यहां से डिडक्ट हो जाएगा। फिर यहां प्रॉफिट हुआ, फिर यहां से निकल गया। जब ये $20 आपके खत्म होते हैं, इसका मतलब है $100 का आपको प्रॉफिट एक्सचेंज में हो चुका है। आप फिर से रिफिल कर दीजिए, ये ट्रेड कंटिन्यू बनी रहेगी। यही काम रॉयल क्यू 24x7 करता रहता है आपके लिए। इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जा सकता है डायरेक्ट रॉयल क्यू से। इसके लिए आपको रेफरल लिंक चाहिए अपने उस मित्र का जिसने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है। मीटिंग के बाद आप उससे मांग सकते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके सामने कुछ रजिस्ट्रेशन का पेज इस तरह खुलेगा। ईमेल के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पूरी तरह से जो है काम करने लगेगा, लेकिन इसके एक्टिवेशन के लिए आपको 120 यूएसडीटी से इसको एक्टिव करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये कोई काम नहीं करेगा, एक्टिविटी ट्रेड से रिलेटेड नहीं करेगा। बाकी आप पूरे एप्लीकेशन को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या लिखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये ट्रेड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। सबसे पहले आपको 120 यूएसडीटी से एक्टिव करना है। आफ्टर एक्टिवेशन आप इसको बिनेंस से बाइंड कर सकते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन यहां पर आपका प्रश्न हो सकता है, सर मेरे पास 10 से 15 कॉइन रखे हुए ऑलरेडी बिनेंस के अंदर, स्पॉट के अंदर खरीद के, तो क्या उसके लिए हमें नया बिनेंस बनाना पड़ेगा? हरगिज नहीं। जो भी आपके कॉइन रखे हुए एज इट इज रखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रोबोट यूएसडीटी से खरीदता है और यूएसडीटी में बेचता है, इसलिए यूएसडीटी के जरिए ट्रेड होती है, इसलिए आपके वो कॉइन पूरी तरह सुरक्षित है, आपके अपने पास है, आपके अपने कंट्रोल में है। और यदि आपके पास बिनेंस का अकाउंट नहीं है तो आप अपने मित्र से रेफरल ले सकते हैं, साथी से जिसने आपको इन मीटिंग में इनवाइट किया है, बिनेंस का भी, और वहां पर फ्री अकाउंट बनाकर अपने केवाईसी करके और ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। और सुनिए वो खास बात जो मैंने अभी पीछे कही थी कि बिनेंस में कहां पर ये बात लिखी है कि विड्रॉल और ट्रांसफर बिनेंस अलाउ नहीं करेगा एआई के जरिए। तो जब आप इस एपीआई को बाइंड करने के लिए इस डिवाइस को, इस रोबोट को जाते हैं, तो एपीआई रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए, इनेबल विड्रॉल और साथ में ट्रांसफर, दोनों पे ये टिक नहीं लगा हुआ है। मतलब बिनेंस आपको आश्वस्त करता है कि आपके इस अकाउंट से विड्रॉल और ट्रांसफर एआई सर्विस के द्वारा नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ रीड करेगा, स्पॉट में ट्रेड करेगा। अब सुनिए भाई साहब, आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप शेयर मार्केट से हैं या फॉरेक्स से हैं, ये प्रोडक्ट, ये रोबोट, ये लीवरेज ट्रेड नहीं करता है। ये लीवरेज ट्रेड नहीं करता है। ये उधार के पैसे पे ट्रेड नहीं करता है। जितना पैसा उसके पास आपके अकाउंट में रहेगा उतने पे ही ट्रेड करता है। और जब ट्रेड डिस्प्ले होती है आपके अकाउंट के अंदर, जब बिनेंस के अंदर आप लगाते हैं तो कुछ डैशबोर्ड पर कुछ इस तरह दिखाई देता है। ट्रांजैक्शन के अंदर हर एक ट्रेड आपको लगी हुई कुछ इस तरह दिखती है। बाई हुआ है कि सेल हुआ है कि सब सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हर एक चीज, टोटल प्रॉफिट, डेट वाइज प्रॉफिट, और यही नहीं, ऑर्डर नंबर क्या है, किस एक्सचेंज में हो रहा है, किस कॉइन में हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और फ्यूल फीस भी कितनी है, हर एक चीज आपको दिखाई देती है। तो अब आपको ये सब कुछ देखकर लगता होगा, अच्छा ट्रेड के दौरान तो इसका मतलब ट्रेड रॉयल क्यू में होती है, तो आप गलत हैं। ट्रेड के दौरान भी आपका पैसा आपके अपने एक्सचेंज के अंदर ही रहता है। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये सारे डैशबोर्ड पे जो मैंने डिस्प्ले किया आपके सामने, ये पासबुक है। एंट्रीज दिखती हैं यहां पे, सिर्फ आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपके एक्सचेंज में नहीं दिखता है। ये सब कुछ एक्सचेंज में इतना सिस्टमेटिकली नहीं दिखता है, इसलिए आपको आवश्यकता है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि आपकी ट्रेड को सरल जो बनाना है,
रॉयल क्यू ने, मैंने कहता हूं, सबसे अच्छा है, बट सबसे सरल भी है ये रॉयल क्यू। आपके इस सफर को बहुत आसान बना देता है, चीजें समझ में आने लगती हैं, और जब तक समझ में नहीं आती हैं, मुश्किलें तभी तक है। और ये आपको सरलता से कैसे, जैसे टीचर जितना भी बुक में लिखा होता है समझ में नहीं आता है तो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख करके डायग्राम बना के समझा देता है, वैसे ही रॉयल क्यू बिनांस नाम की बुक के अंदर जो ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, ट्रेड वाला जो टॉपिक है ना, उसको पूरी तरह से डिस्प्ले कर देते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है। और यही नहीं, यहां पर आपको मिलता है सर्किल मोड। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं है, तो आप इस सर्किल मोड के अंदर बहुत सारे ट्रेडर आपको मिल जाएंगे, इनकी स्ट्रेटेजी को अपने अकाउंट पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये आपके अकाउंट पर ट्रेड होकर के और आपके लिए प्रॉफिट बुक होता रहेगा। लेकिन ये ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी के लिए 1 से 1.5% अलग से चार्ज करते हैं, अलग से चार्ज करते हैं, जो कि रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है। तो आइए रॉयल क्यू के नेक्स्ट प्रोग्राम पे डिस्कस करते हैं, जिसने लोगों के लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीवन 360 डिग्री पूरी तरह से बदल चुका है। आइए रॉयल क्यू के उस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रॉयल क्यू जो ये रोबोट है, इस रोबोट के साथ साथ में आपको एक रिफरल प्रोग्राम देता है, जो कि बिल्कुल फ्री है और ऑप्शनल है। फ्री का मतलब, आप इस रोबोट को लीजिए, ट्रेड करिए, प्रॉफिट अर्न कीजिए। आपको उस रिफरल प्रोग्राम को अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, ये ऑप्शनल है। और फ्री का मतलब यह है कि इस वाले प्रोग्राम के लिए आपसे रॉयल क्यू अलग से कोई पैसा चार्ज नहीं करता, अलग से कोई पैसा नहीं लेता। जो आपने इस रोबोट को बाय किया, इसी से आप इस हिस्से को भी आप काम कर सकते हैं। रॉयल क्यू इस रिफरल प्रोग्राम के लिए आपको बाय डिफॉल्ट एक रैंक देता है, जिसको V1 कहते हैं, और इस V1 रैंक से आपको मौका मिल जाता है इस रिफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। तो क्या है रिफरल प्रोग्राम? ये, इसको समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे मेरे विनम्र निवेदन है आपसे, वो ये। पहला, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए सदस्य हैं और आप इस हमारे सेशन को देख रहे हैं, तो आपसे एक आग्रह है मेरा कि आपके पास सालों का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का हो सकता है। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो एक्सपीरियंस बीते हुए कल का था। ये प्रोजेक्ट जिस इंडस्ट्री पर आपसे बात कर रहे हैं, ये आने वाले कल की। तो बहुत बार बीत जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, वो कोई भी पुराना वर्जन नए डिवाइस नहीं चलता है, वो एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं हमेशा नहीं कहता, वो एक्सपीरियंस हो सकता है जहां पर फिट ना बैठे। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर लोटा भर गया है तो पानी जाएगा नहीं। सिर्फ एक छोटा भाई, दोस्त, मित्र, साथी होने के नाते एक निवेदन है, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमारी बात आप तक पहुंच जाए, और पहुंच जाएगी तो यकीन मानिए प्रोग्राम ने देश ही नहीं, आपके देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लोगों के जीवन में 360 डिग्री का बदलाव कर दिया है। करेगा नहीं, कर दी है। बहुत बार अपॉर्चुनिटी सर हमें समय पे मिलती है, लेकिन हम कभी कभार हमारा जो अधिकतम ज्ञान है वो बेड़ियां बन जाता है। कभी कभार हम, कभी होता है ना मौका, क्योंकि जब हम अपने जीवन के चरम पर होते हैं, अपने वैभव में जी रहे होते हैं, तो कभी कभार कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो इग्नोर हो जाती हैं। हो गई थी, एग्जाम्पल बहुत हैं, अक्सर रोज बताता हूं, समझाता हूं, और रोज यही बात आपसे कहता हूं, सिर्फ इस आशा से
कि गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। एक अपने चरम पर एक इंडस्ट्री में अपने जब वैभव पताका लहरा रही थी उनकी, नाम है नोकिया, उन्होंने आने वाले कल को रिजेक्ट कर दिया। वो लीडर थे अपनी इंडस्ट्री के, उनको दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो पताका इतनी ज्यादा लहरा रही थी कि उन्हें कल नहीं दिखाई दिया आने वाला, इग्नोर कर दिया। वो जो लीडर थे वो फॉलोअर बन गए, जमीन कब खिसक गई पता नहीं चला। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एम्बेसडर ना, एम्बेसडर चाहता तो ये आधुनिक कार जो है ना, ये बना सकता था। पैसा भी था, समझ भी थी, और बेहतरीन इंजीनियर्स भी थे उनके पास। लेकिन उन्होंने कहा मेरा तो यही माल बिक रहा है, हमें जरूरत नहीं है, मार्केट से बाहर हो गए। ऐसे बहुत सारे पल है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। तो आपसे सिर्फ इतना कहना है, ये प्रोजेक्ट आपकी इंडस्ट्री के अंदर इसने बड़ी लकीर खींच दी है, सफलता के रेशियो को बहुत तेजी से पंप किया है, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। आप इग्नोर करेंगे तो आने वाले कल में आपको ये बात याद आएगी कि हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लीडर को अगर वो हमेशा लीड करता रहना चाहता है तो आने वाले कल को उसको एक्सेप्ट हमेशा करना पड़ेगा। इग्नोर करेगा, आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसलिए समझिए और इस स्लाइड को भी ध्यान से, क्योंकि ये आप ही के लिए है। इसने पूरी दुनिया के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर जितनी सक्सेस लोगों को दी है, पिछले 6 महीने के अंदर जितनी सफलता लोगों को दी है, जितनी तेजी से लोग आगे बढ़े हैं, इससे पहले दुनिया की किसी इंडस्ट्री के अंदर इतनी तेजी से इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आखिर ये हो कैसे रहा है, समझने की जरूरत है। हम इस पर भी बात करेंगे आखिरी के 1 मिनट के अंदर। आइए अगले 5 मिनट में इस स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ इतनी बात मैं इसलिए आपसे प्रतिदिन रखता हूं आपके सामने, इसलिए नहीं कि मैंने इस इंडस्ट्री को पहले चुन लिया था, पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया था तो मैंने काम कर लिया, तो मैं सुनाने वाला हो गया और आप सुनने वाले हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा अब एहसास होता है कि अगर मैंने 4 महीने पहले डिसीजन लिया था, अगर मैं नहीं लेता तो मैं ये कह सकता था कि ये जो पिछले समय में हमने जो 4 महीने में हम जो भी आज यहां से हासिल है, मालूम नहीं कि ये कैसे हो पाता। तो वो उस एक्सपीरियंस, उस 4 महीने के तजुर्बे के आधार पे आपसे बात रख रहा हूं। आइए बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड को अगले 5 मिनट के अंदर। रॉयल क्यू आपको जो रेफरल प्रोग्राम के अंदर जो पहली रैंक देता है, इसको V1 कहते हैं। और V1 बनने के बाद रॉयल क्यू कहता है यदि आप हमारे इस प्रोडक्ट से संतुष्ट, ध्यान से सुनिएगा, संतुष्ट, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने किसी भी जानने वाले को। और यदि आप संतुष्ट हैं और आपने रेफर किया, सपोज आपने मुझे रेफर किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और मैंने $120 से इस रोबोट को आपके कहने पर हमने इसको बाय किया, तो $30 आपको मिल जाता है। और मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड के लिए। तो जब मैं अपने अकाउंट पे ट्रेड करूंगा तो मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% रोबोट लेगा, 20 में से 4% आपको दे देगा, 4% आपको मिल जाता है। 20 का 4 नहीं कह रहा हूं, 20 में से 4% आपको मिलता है। नहीं क्लियर हो रहा है? $100 का प्रॉफिट हुआ मुझे, मान लो ₹20 रॉयल क्यू ने ले लिया, ₹4 आपको दे दिया, तो 100 में से 4% हो गया, और
में से 4, रॉयल क्यू अपने हिस्से में से ये 4 रुपए देता है, तो मिलता तो 4% है, बट रॉयल क्यू अपने पार्ट में से देता है। तो इस तरह से आपको ये इनकम मिलती है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो मुझे क्या मिलेगा? तो चूंकि आप V1 है और मैं भी तो V1 हूं रोबोट खरीदते ही, क्योंकि रैंक तो फ्री बाय डिफॉल्ट मिल रही है, तो जब मैं किसी को रोबोट सेल करूंगा $120 का, तो $30 मुझे आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मुझे मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? शून्य। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, ये भी होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको बता दूं, सर ये बाइनरी प्लान नहीं है, ना ये लेवल प्लान है, जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा मिलता है। रॉयल क्यों कहता है ये V1 रैंक हमने दी है आपको, आपने कौन सा पुरुषार्थ दिखाकर हासिल किया है? तो अगर आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो V2 बनी। रेस रॉयल क्यू में V2 से शुरू होती है, तो V2 बनेंगे कैसे? V2 बनने के लिए आपको 3 लोगों को आपको रिफरल करना है, 3 रोबोट आपको रिफर करने हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, A, B और C। साथ में 20 अकाउंट्स आपके पास और होने चाहिए, 20 अकाउंट्स टोटल टीम मिला करके आपके पास चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं, सर हमने A किया, B किया, C किया और C वाले ने 17 अकाउंट कर दिए, तो क्या मैं V2 बन जाऊंगा? बिल्कुल बन जाएंगे सर। अब होगा क्या, मिलेगा क्या? V2 बनने के बाद अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, सपोज आपने मुझे किया, तो पहले $30 मिल रहा था, अब आपको मिलेगा सर $40। ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 6%। और अब ए नाम के, यानी कि ये मैं जो हूं, मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, चूंकि मैं V1 हूं, आप V2 हो चुके हैं, तो जब मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा तो $30 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 4% मिलेगा, तो यहां पर अब आपको क्या मिलेगा? 40 माइनस 30, $10 आपको मिलेगा। 6 माइनस 4, 2% आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। यही नहीं, एक शब्द यहां पे और, सर ये मिलता कब है, क्लोजिंग कब होती है? क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमारा तो सबसे प्यारा शब्द जो है वो तो क्लोजिंग ही है। तो क्लोजिंग कब होती है, मिलता कब है? तो सुनिए ध्यान से, क्लोजिंग नाम का शब्द रॉयल क्यू की डिक्शनरी में नहीं है। सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, तो ये सब कुछ आपको रियल टाइम में मिलता है, आपको ये खासियत है। और जब आप बनते हैं V3 रॉयल क्यू के अंदर 3rd रैंक, तो मैं आपको बता दूं, इस ये V3 बनने के बाद, या V3 बन गए, अब बनेंगे कैसे? पहले तो ये 3 अलग अलग टीम के अंदर आपको V2 क्रिएट करने, ये V2, ये V2, ये बना नहीं बन पाया, ये V2 नहीं बन पाया, आपने किसी और को स्पॉन्सर किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला व्यक्ति V2 बन गया, और प्लस 100 अकाउंट्स आपको चाहिए। जब इतना काम हो जाता है, तो अब आप यहां पर V3 की रैंक क्वालिफाई करते हैं, और V3 बनने के बाद मैं आपको कह सकता हूं आपसे कि V3 रॉयल क्यू के अंदर एक ऐसी रैंक है जहां से आपको स्थायित्व मिल जाता है, आपको आधार मिल जाता है। मैंने कहा ना कि आप, रॉयल क्यू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 6 महीने के अंदर लोगों का जीवन 360 डिग्री बदल दिया है। तो V3 बनने के बाद इस बदलने वाले जो स्थिति है ना, इसकी खुशबू आने लगती है कि हाँ बदल जाएगा, मेरे साथ भी हो जाएगा, ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है, फीलिंग आने लगती है। कोहरे में धूप खिलने के बाद कोहरा छट जाता है, दूर का दिखने लगता है, वैसे ही V3 बनने के बाद रॉयल क्यू के अंदर सारा कोहरा छट जाता है, V6 तक दिखाई देने लगता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है। और यहां पर बनने के बाद, V3 तक जाने के बाद मिलता क्या है, आइए ये देख लेते हैं। आप V3, अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया, सपोज मुझे, तो आपको मिलेगा $50, ट्रेडिंग प्रॉफिट से 8%, और आपको 10% पीयर रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। पीयर रिवॉर्ड क्या है? पीयर रिवॉर्ड, सपोज ये आप V3, आपकी टीम में मैं V3 बन गया, तो मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो 8% मिलेगा, उसका 10% आपको,
आपको आएगा। ये ओवरराइडिंग इनकम है, ये एक तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आपको मिलती है सेम रैंक पे। और जब आप बनते हैं यहां पर V4, बनेंगे कैसे? 3 अलग अलग टीम के अंदर V3 चाहिए, और ये आप V4 है। अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो $60 आपको मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 10%, और साथ में 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। ये इनकम यहां से बढ़ जाती है आपकी। ये है क्या? सपोज ये आप V4 है, आपने आपकी टीम में मैं V4 बन गया, जितने भी नए अकाउंट्स मेरी टीम के अंदर खुलेंगे पर अकाउंट $1.5 आपको अलग से मिलेगा। ये आपको V4 के रैंक से स्टार्ट हो जाता है। और जब आप बनते हैं V5, बनेंगे कैसे? 3 अलग अलग टीम में V4 होने चाहिए, और V5 की एक रैंक ऐसी है रॉयल क्यू के अंदर जो आपको इस बात का एहसास करा देती है कि हम हो गए कामयाब। क्यों? क्योंकि V5 की रैंक आपको देती है $1500 एक दिन की इनकम पे ले जाके खड़ा कर देती है। $1500 पर डे, सही सुन रहे हैं, ₹1,00,000 रोज का। 6 महीने के प्रोजेक्ट के अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके देश के अंदर जो लोग V5 हो चुके हैं उनकी। इससे पहले इतनी तेजी से ग्रोथ दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, खासतौर से नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म में इससे पहले नहीं देखी गई। और वो भी हम किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हम भी प्रोडक्ट बेस की बात कर रहे हैं आपसे। हम भी मानते हैं भविष्य प्रोडक्ट बेस में ही है, तो हम प्रोडक्ट बेस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जो डिवाइस आपके सामने लेकर के आए ये प्रोडक्ट ही है और कुछ थोड़ी है। क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए तो पहले कह दिया था 0 है, तो हम किसी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट पे थोड़ी बात कर रहे हैं आपसे, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ समझने की जरूरत है। सिर्फ आप फिजिकल से वर्चुअल में आ चुके हैं, बैंक में जाकर के पैसा ट्रांसफर करने को बंद करके, और आपने शुरू कर दिया है फोन पे और गूगल पे के द्वारा। तो फिजिकल से तो वर्चुअल में हो चुके हैं ना आप, टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट कर लिया है ना आपने। तो उसी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए। बात तो इतनी सी है। तो V5 पे ये मिलता कैसे $1500? बनते तो 3 अलग अलग टीम में V4 है, बात समझ में आ गई। मिलता कैसे? मिलता ऐसे है, ये आप V5 बन गए, अब आपने जब भी किसी को स्पॉन्सर करेंगे $65 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 11%, और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, ये आपको मिलता है। और आपको बता दूं, ये जो $65 मिलता है ना, आपको लगता होगा कि अरे V5 बनने के बाद टाइम होगा स्पॉन्सर करने का। सुनो ध्यान से सर, V5 बनने के बाद आपको V5 बनने के बाद आपको स्पॉन्सर करने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, लोग खुद चल के आते हैं आपके पास। बन के तो दिखाइए, लोग खुद चल के आते हैं। मेहनत तो V1 पे है, आपको शेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है V2 V3, लेकिन V4 V5 V6 आते आते लोग ढूंढने लगते हैं आपके साथ काम करने को लेकर। तो इसलिए ये रैंक जो है वो बहुत अपने आप में शानदार है, और आपको ये फीलिंग करा देती है कि हम हो गए कामयाब। और V6 पे क्या होता है उसके लिए शब्द नहीं है कि V6 वाला क्या कहता है। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग टीम में V5 चाहिए, और V5 होने के बाद जब आप बनते हैं V6, अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपको मिलता है $70। चिंता मत करना, लोग खुद से चल के आएंगे। 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट का, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, और सबसे शानदार इनकम इस इंडस्ट्री की जिसको कहते हैं रॉयल्टी, शुरू हो जाती V6 से। रॉयल क्यू कहता है कि रॉयल क्यू में आकर V6 बनकर आप रॉयल बन चुके हैं, तो रॉयल्टी भी आपको चाहिए, और मिल देना शुरू कर देता रॉयल क्यू। मिलती कैसे है? और रॉयल्टी तो ड्रीम रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों का। V6 बनने के बाद दुनिया में जितने भी रोबोट काम कर रहे होंगे रॉयल क्यू के, ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट रॉयल क्यू को हो रहा होगा उसका 10% निकाल के इक्वल शेयर होता है V6 के साथ। और यही नहीं,
जितने नए रोबोट सेल हो रहे होंगे, पर रोबोट $10 शेयर होता है V6 के साथ। $65,000 रॉयल्टी थी पिछले महीने एक V6 की, $65,000। और प्रतिदिन की इनकम $10,000 एवरेज इनकम है एक दिन की V6 पे। सोचिए सर, मौका बहुत बड़ा है। $10,000 मतलब 8 से 10 लाख रुपए रोज के, हर 10 दिन में 1 करोड़। आप ऐसे लोगों को हो सकता है जानते हो जिनकी 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की इनकम, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको समझिए। जो आज 2 करोड़ 3 करोड़ कमा रहे ना, जो भाव भी नहीं देते आपको, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर 2 से 3 करोड़ या इससे भी ज्यादा लोग कमा ले तो भी भाव देते हैं, क्योंकि सारे लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तभी वो वहां तक पहुंच पाते हैं। और जो नहीं जुड़ा होता है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी समय की व्यस्तता होने की वजह से आप उनके पीए से एक बार टाइम लीजिए और मिलिए जाकर के उनसे, और उनसे कहिए, सर जो आज आप इतना पैसा कमा रहे हैं ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां से आप कमा रहे हैं वहां से पहले 1 साल, पहले 2 साल, पहले 3 साल में क्या आया था। तब आपको समझ में आएगा रॉयल क्यू की ताकत। क्योंकि 6 महीने के अंदर $10,000 प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की संख्या लगभग सिर्फ 6 महीने के अंदर आज 15 क्रॉस कर चुकी है। अगले 6 महीने बाद जो होने वाला है वो इससे भी बड़ा खतरनाक होगा। मौका है अभी भी आपके देश के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अभी 75 से लगभग बहुत ज्यादा 80,000 रोबोट अभी तक सेल हुआ होगा। अभी प्राइमरी स्टेज पे है प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब कर सकते हैं आप। अदरवाइज अभी भी कह सकता हूं, ट्रेन, रॉयल क्यू की ट्रेन प्लेटफॉर्म से तो चल रही है, बट अभी प्लेटफॉर्म पे ही है, दौड़ के पकड़ा जा सकता है। ये मेट्रो वाली ट्रेन नहीं है जिसका दरवाजा बंद हो जाता है। अभी भी आप दौड़ के पकड़ सकते, महीने बाद स्थितियां बदल चुकी होंगी, दरवाजा तब भी खुला रहेगा, लेकिन जो आज जिस मौके के रूप में है वो हो सकता है उतना बेहतर ना हो। और समय के आप उस दौर पे हैं जहां पर कछुए रेस जीतते नहीं है, क्योंकि खरगोश के जो मम्मी डैडी है ना, उनके और पीछे वाले पूर्वज, उन्होंने मार पीट के एकदम समझा दी खरगोश लोगों को कि अगर सो गए तुम तो कछुआ जीत जाएगा। तो अब सब सोते नहीं है, तो समझदारी दिखाइए। और अगले 6 महीने बाद मालूम है क्या होगा, ये जिनके अब 6 महीने हो चुके हैं, अगले 6 महीने बाद रिन्यूअल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनकम की स्थितियां क्या होंगी लोगों की, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। आज वक्त आने वाला बताएगा कि चीजें कहां पर हैं, संभावनाओं के किस दौर से गुजर रही हैं। सौभाग्यशाली हैं आप, अभी भी समय पर आप इस रॉयल क्यू के बारे में समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इग्नोर करने वाली चीज है नहीं, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं। बाकी ये सजेशन मेरा था, डिसीजन लेना आपके हाथ में। ले पाते हैं ये नहीं, क्योंकि अक्सर बहुत बार समय से मौके मिलते हैं, डिसीजन लेने में चूक जाते हैं। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी से पहले भी आपको मिली हो सकता है तब चूक गए। आज सही, आज के